हेलो फ्रेंड्स, आज के एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम हिंदी साहित्य के रीतिकाल, भक्तिकाल और आदिकाल के बारे में हम अपनी पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहां से उसको देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के बारे में पढ़ेंगे। आधुनिक काल का समय 1850 ईस्वी तक के अब तक के समय को आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है। हिंदी साहित्य का विकास 19वीं शताब्दी के आसपास हुआ था। इस विकास में कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज की महत्वपूर्ण भूमिका रही। मुंशी इल्ला खान रानी केतकी की कहानी इन्होंने लिखी है, जो कि ठेठ हिंदी में लिखी है। लल्लू राम जी, जिन्होंने प्रेम सागर, सिंहासन, बंती सी, बेताल पंचीसी, शकुंतला नाटक लिखा है। आगे हमारा 1826 में कानपुर के पंडित जुगल किशोर जी ने हिंदी का पहला समाचार पत्र, जिसका नाम था उर्दंड मार्तंड, कलकत्ता में प्रकाशित हुआ था। इसका प्रकाशन किया था। पहला समाचार कौन सा है? उर्दंड मार्तंड, और ये 1826 में निकाला गया था। आगे हमारा आधुनिक काल, जिसको 5 भागों में बांटा गया है। पहला है भारतेंदु युग, जिसको 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक के युग को भारतेंदु युग कहा गया हिंदी साहित्य के। द्विवेदी युग, जो कि 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक चला। आगे हमारा छायावादी युग 1920 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक चला। छायावादी युग में प्रकृति के प्रति प्रेम को दर्शाया गया। आगे हमारा प्रगतिवादी युग, जिसको 1936 से 1943 ईस्वी तक चला। आगे हमारा प्रयोगवादी युग, जो 1943 से अभी वर्तमान तक, जो अब तक का समय है, उसमें प्रयोगवादी युग कहा जाता है। आगे सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारतेंदु युग के बारे में, जिसको पुनर्जागरण के काल के नाम से भी जाना जाता है। यह 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक के इस काल को कहा गया है। भारतेंदु युग का नामकरण जो हमारे लेखक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, उनके नाम पर किया गया। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य के आधुनिक युग का प्रतिनिधि माना जाता है। वह हिंदी के गद्य के जनक माने गए हैं। आगे हमारा भारतेंदु युग में गद्य का आरंभ हुआ था, और इनको गद्य का जनक भी माना गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। भारतेंदु युग में गद्य का आरंभ नाटक से हुआ था। तो सबसे पहले गद्य का आरंभ हुआ था नाटक से। इस काल की भाषा जो गद्य की भाषा थी, गद्य अर्थात गद्यांश की भाषा थी, वो खड़ी बोली थी, और पद्य अर्थात कविता की भाषा ब्रज भाषा थी। आगे भारतेंदु युग के कवि सबसे पहले हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिनकी रचनाएं हैं विद्या सुंदर, रत्नावली, भारत दुर्दशा, अंधेरी नगरी, सत्य हरिश्चंद्र, मुद्रा राक्षस, सती प्रताप। इनका उपन्यास है हमीर हट, शीलावती, सावित्री चरित्र, सुलोचना। काव्य कृतियां हैं इनकी प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, फूलों का गुच्छा, वर्षा विनोद। आगे हैं हमारे कवि बद्री नारायण चौधरी, जिनका उपनाम था प्रेमघन। साहित्य नागरी, निरद एवं आनंद कादम्बिनी का इन्होंने संपादन किया था। अबर नाम से इन्होंने उर्दू में कविताएं लिखी थी। किस नाम से? अबर नाम से प्रेमघन जी ने उर्दू में कविताएं लिखी थी। इनकी रचनाएं हैं मयंक महिमा, वर्षा, बिंदु, लालित्य, लहरी। हिंदी का पहला उपन्यास इन्होंने लिखा था, जिसका नाम था परीक्षा गुरु, श्रीनिवास गुरु जी ने। देवकीनंद खत्री इन्होंने लिखा था चंद्रकांता, इस युग का जो प्रमुख उपन्यास था। आगे हमारा द्विवेदी युग, जिसको जागरण सुधार, नवजागरण भी कहा गया है। ये 1900 से 1920 ईस्वी तक था। द्विवेदी युग का नाम आचार्य महावीर प्रसादी द्विवेदी के नाम पर पड़ा है। इनकी भाषा थी खड़ी बोली। द्विवेदी युग में भाषा संस्कार, व्याकरण शुद्धि, विराम चिन्हों के प्रयोग द्वारा हिंदी को परिनिष्ठित किया गया था। इसमें व्याकरण की शुद्धि, विराम चिन्हों का प्रयोग, इस पे ध्यान ज्यादा दिया गया था। प्रभा तथा मर्यादा इस युग की प्रमुख पत्रिकाएं हैं। प्रभा और मर्यादा द्विवेदी युग की प्रमुख पत्रिकाएं हैं। इस युग में द्विवेदी युग में सरस्वती का प्रकाशन द्विवेदी जी ने किया था। सरस्वती पत्रिका थी, उसका प्रकाशन द्विवेदी जी ने किया था। द्विवेदी युग में प्रकृति को पहली बार काव्य में मान्यता मिली। द्विवेदी युग में प्रकृति को पहली बार काव्य में मान्यता मिली, अर्थात द्विवेदी युग में पहली बार प्रकृति के बारे में काव्य रचना की गई। आगे है सबसे पहले हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनकी रचनाएं हैं काव्य म्यूषा, गंगा लहरी, सुमन, अबला विलास,
जो मौलिक अध्याय है, ऋतु तरंगिणी, काव्य कुदम, कुमार संभव सा। आ गया मैथिली शरण गुप्त, जिन्हें राष्ट्रीय कवि के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्जाम में आ जाता है कि राष्ट्रीय कवि के नाम से किनको जाना जाता है, तो वो है मैथिली शरण गुप्त। इनकी प्रथम रचना है रंग में भेद का प्रकाशन 1909 में हुआ। पहली रचना इनकी रंग में भेद है और इसका प्रकाशन हुआ 1909 में। 1912 में भारत भारती के प्रकाशन से इन्हें राष्ट्रीय कवि की उपाधि मिली। राष्ट्रीय कवि की उपाधि भारत भारती जो एक पत्रिका थी उसके प्रकाशन के बाद इन्हें मिली, जिसे अंग्रेजों ने प्रतिबंधित कर दिया था। इन्होंने नारी पात्रों को विशेष महत्व दिया। इन्होंने जो भी अपना लेखन कार्य किया उसमें नारी पात्रों को विशेष महत्व दिया। इनकी रचनाएं हैं साकेत, जिसमें 9वें सर्ग में उर्मिला का विरह का वर्णन किया है। आगे है यशोधरा, जिसमें बुद्ध के गृह त्याग पर आधारित है। फिर है पंचवटी, जयदत्त व्रत, विष्णुप्रिया, जय भारत, काबा और करबला मुस्लिम संस्कृति की इनकी रचनाएं हैं। भारत भारती, जिससे इनको राष्ट्रीय कवि की उपाधि मिली, विश्व वेदना भी इनकी रचना है। आगे हमारे कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय, जो बेदही बनवास खड़ी बोली में रचित तथा रामकथा पर आधारित है। बेदही बनवास इन्होंने लिखा है, जो कि खड़ी बोली में लिखी गई है और ये रामकथा पर आधारित है, श्री राम के जीवन पर आधारित है। इन्हें कवि सम्राट भी कहा गया। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि कवि सम्राट के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय। प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। इनकी रचना थी प्रिय प्रवास, जो कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, जिसमें राधा और कृष्ण का इन्होंने वर्णन किया। इनकी रचनाएं हैं प्रिय प्रवास, मंगल प्रवास, बेदही बनवास, रस कलश। आगे हमारे श्रीधर पाठक जी, जिन्होंने ब्रज तथा खड़ी दोनों में रचनाएं की। इन्होंने ब्रज और खड़ी बोली दोनों में रचनाएं की। इनकी रचनाएं हैं कश्मीर सुषमा, देहराइन, भारत गीत। आगे हमारे राम नरेश त्रिपाठी जी, जिनकी रचनाएं हैं स्वपन, पथिक और मिलन। आगे है हमारा शायावादी युग, जो 1920 से 1936 तक इसका ईस्वी काल था। शायावादी युग को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नई काव्यधारा का तृतीय उत्थान कहा है। शायावाद के नामकरण का मुकुटधर पांडे को जाता है। शायावाद का जो नामकरण था वो मुकुटधर पांडे जी ने किया था। आत्मविभक्ति, प्रकृति प्रेम, नारी प्रेम, मानवीकरण, संस्कृति जागरण की प्रधानता आदि शायावादी काल की मुख्य विशेषताएं हैं। शायावादी में प्रकृति के प्रति प्रेम पर लिखा गया, नारी प्रेम पर लिखा गया, मानवीकरण पे लिखा गया। मानवीकरण अर्थात जब प्रकृति को मानव की तरफ दर्शाया जाता है तो उस पे। आगे डॉक्टर कृष्णदेव झारी के अनुसार शायावाद युग के 4 प्रमुख स्तंभ थे, अर्थात मुख्य कवि थे। जयशंकर प्रसाद जी, सुमित्रानंदन पंत जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, महादेवी वर्मा जी। अब है शायावादी युग के जो कवि थे और उनकी रचनाएं। सबसे पहले हम बात करेंगे जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर को शायावाद का प्रवर्तक माना गया है। प्रसाद जी का प्रथम नाटक कौन सा था? सज्जन था, जिसका कथानक महाभारत से लिया गया। कथानक अर्थात कहानी महाभारत से ली गई है। जयशंकर प्रसाद जी का अंतिम नाटक ध्रुव स्वामिनी था। इनकी प्रथम कविता संग्रह कानन कुसुम है। प्रसाद जी के कवि जीवन का आरंभ कलाधर उपनाम से हुआ था। इन्होंने जो लेखन कार्य अपना आरंभ किया तो कलाधर के नाम से स्टार्ट किया था। रचनाएं इनकी है काव्य में है आंसू, चित्राधार, लहर, झरना, कामायनी। कामायनी जो इनकी अंतिम रचना है। उपन्यास में तितली, इरावती, कंकाल और कहानी में आकाशदीप, आंधी, छाया, इंद्रजाल। नाटक थे इनके चंद्रगुप्त, संगंधगुप्त, अजातशत्रु, सज्जन जो कि इनका प्रथम नाटक था, ध्रुव स्वामिनी जो इनका अंतिम नाटक था। निबंध है इनका काव्य और कला। और जो कामायनी जो इनका काव्य संग्रह था वो ज़्यादातर क्वेश्चन में आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। आगे हमारा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। सूर्यकांत त्रिपाठी ने मुक्तक छंद में रचना की। मुक्तक छंद का अर्थ होता है जिस कविता में कोई भी छंद का प्रयोग नहीं किया जाता, तो इसकी रचना सूर्यकांत त्रिपाठी जी ने की थी। यह खड़ी बोली के कवि थे, परंतु यह ब्रज भाषा और अवधि में भी कविताएं गढ़ लेते थे। इनकी रचनाएं हैं काव्य में परमिल, अनामिका, गीतिका, कुकुरमुता, तुलसीदास। उपन्यास है इनके अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा। निबंध संग्रह है इनके प्रबंध परिचय, संघर्ष, ब्रज भाषा का उच्चारण। कहानियां हैं इनकी लिली, सुखी। समालोचना है इनकी रविंद्र की कविता। आगे है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जिनको एकांकियों का मूल स्वर कहे जाते हैं। राजकुमार वर्मा को
एकांकियों का मूल स्वर कहा जाता है। आगे हमारे सुमित्रानंदन पंत जी, जो हिंदी के सुकुमार कवि के नाम के जाने जाते हैं। अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि प्रकृति के सुकुमार कवि किनको कहा जाता है, तो सुमित्रानंदन पंत जी को। इन्होंने रूपाम्बा नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार और संस्कृति पीठ की इन्होंने स्थापना की थी। 1968 में इनको चितंबरा जो इनकी रचना थी उस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और 1942 में इन्होंने लोकायन जो रचना की थी तो उसके साथ इन्होंने संस्कृति पीठ की स्थापना की थी। इनकी प्रमुख रचनाएं काव्य में हैं चितंबरा, जिनमें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है इनको, रश्मिबंधन, वीणा, वाणी। महाकाव्य है इनका लोकायतन, नाटक है इनका ज्योत्सना। आगे है महादेवी वर्मा, जिसको आधुनिक मीरा के नाम से जानी जाती है। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। विरह वेदना अपनी भावनात्मक गहनता के लिए अमूल्य मानी जाती है। इन्होंने विरह के बारे में, विरह होता है दूरी के बारे में, अपने प्रेमी से दूरी के बारे में इन्होंने इसकी वेदना, इसका कष्ट जो झेला, उस पे इन्होंने भावनात्मक तौर पे जो काव्य लिखा उसके लिए अमूल्य मानी जाती है। सर्वप्रथम इनकी रचना चांद नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। इस पत्रिका का प्रकाशन महादेवी वर्मा ने ही किया। इनकी रचना हुई थी, प्रकाशित हुई थी चांद पत्रिका में, जिसका प्रकाशन भी इन्होंने किया था। यही इनकी संपादन भी थी। 1981 में इनको जामा जो इनकी रचना थी इस पे इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। इनकी रचनाएं हैं काव्य में निहार, रश्मि, निर्जा, संध्या गीत, यामा, अगिन रेखा। निबंध है अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, अबला और सबला, शंदा। आगे है इनकी स्मरण और रेखा चित्र जो है पथ के साथी, मेरा परिवार। संपादन इन्होंने किया आधुनिक कवि, चांद पत्रिका। आगे हमारा प्रगतिवादी युग जो कि 1936 से 1943 ईस्वी तक चला। प्रगतिवादी युग में जनता की वास्तविक स्थिति का चित्रण हुआ है तथा कविताओं ने जीवन की यथार्थ से जोड़ा। प्रगतिवादी युग में जो कविताएं थी वो जीवन के यथार्थ मतलब जीवन की सच्चाई के साथ उसको जोड़ा गया। प्रगतिवादी युग के अधिकांश कवि कार्ल मार्क्स की समाजवादी विचारधारा से प्रभावित थे। कार्ल मार्क्स जो हुए थे उनकी विचारधारा से प्रभावित थे। प्रगतिवादी युग में समाज के शोषित वर्ग, मजदूर एवं किसानों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की गई थी। आगे हमारे नागार्जुन जी, वेदनाथ मिश्र इनका पूरा नाम था। यह जनवादी कवि थे। इनकी रचनाएं थी उपन्यास में रतिनाथ की चाची, दुख मोचन, बाबा बटेश्वर नाथ, इमर तिस्मा। और काव्य था इनका अकाल और उसके बाद युगांतर, भस्माकुर, पुरानी युक्तियों का कोरम, बहुत दिनों के बाद, सतरंगे पंखों वाली। आगे हमारे केदारनाथ अग्रवाल जी, इनकी प्रकृति प्रेम और समाज की कविताएं अत्यधिक प्रभावशाली थी। इन्होंने जो प्रकृति के बारे में, प्रकृति प्रेम और समाज की जो कविताएं लिखी गई थी वो अत्यधिक प्रभावशाली थी। इनकी रचनाएं थी नीर के बादल, गुंग मेहंदी, फूल नहीं रंग बोलते हैं, जुग की गंगा, कहे केदार खरी खरी। आगे है रांगे राघव जी, जिनकी रचनाएं है पंचाली, धरोदा, मुर्दों का टीला, सीधा साधा रास्ता, आखिरी आवाज। आगे है प्रयोगवादी युग जो 1943 से 1953 ईस्वी तक चला। प्रयोगवादी कवियों का आरंभ सन 1943 में सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अगे द्वारा संपादित तार सप्तक से हुआ। तार सप्तक का जो सबसे पहले प्रकाशन किसने किया था? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अगे। इसमें 7 कवियों को शामिल किए जाने के कारण इसका नाम तार सप्तक पड़ा। इन कवियों को अगे ने पथ के राही कहा। प्रथम तार सप्तक 1943 में, दूसरा तार सप्तक 1951 में प्रकाशित हुआ। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अगे, जिनकी प्रमुख रचनाएं हैं उपन्यास में नदी के द्वीप, शेखर एक जीवनी, अपने अपने अजनबी, काव्य संग्रह है इनका ऐसा कोई घर आपने देखा है, इत्यलम्स, हरिधाम पर क्षण भर, सागर मुड़ा। और इनका नाटक है उत्तर प्रियदर्शी। आगे हमारे मुक्तिबोध जी, जिनका नाम है गजानंद माधव मुक्तिबोध, जिनकी रचनाएं हैं चांद का मुंह तेरा, भूरी भूरी खाक धुली। आगे हमारे श्वेश्वदयाल सक्सेना, जिनकी रचनाएं हैं कियानो नदी, खूटियों पर टंगे लोग, बांस का पुल, एक सोनी नाव।
आगे हमारे केदारनाथ सिंह जी, जिनकी रचनाएं है जमीन पक रही है, जहां से देखो अकाल में सांस। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें।